दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है। भगवान बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि यह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढे खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढे खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में जा रहे थे। भिक्षु चशुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चशुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चशुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चशुपाल की निंदा करने शुरू कर दी कि उन्होंने इस जीव प्राणियों की हत्या कर दी है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर में जवाब दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चशुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी निंदा करना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ने चशुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सा थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे अपनी आंखें ठीक कर देते तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सा को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही थी। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चशुपाल ने दूसरी दवा डाल दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। वह कितना ही रोई पीटी, लेकिन चशुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के सफलता रूप अगले जन्म में चिकित्सा को अंधा बनना पड़ा। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आए देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण में हल जोतता हूँ और तब खाना खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते रहो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तत्पश्चात रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है। स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयम रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास में मुक्त करता हूँ और आनंद की फसल काट लेने पर प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाण मेरे बैल हैं, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मुड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। भगवान बुद्ध ने किसान को ये बातें बताई। उसके बाद किसान ने उनको भिक्षा दिया और उनका पैर पकड़कर माफी मांगा।